व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, काजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशंस। यानी हाइपरटेंशन क्या है और इसकी काजेज, सिम्टम्स और प्रिवेंशन क्या है। हाइपरटेंशन आल्सो नाउन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, या हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में। ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है और इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। स्पेशली सर्दियों में इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज ज़्यादा होती है। हाइपरटेंशन इज़ ए कंडीशन वेयर द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज कंसिस्टेंटली too high, and if left uncontrolled it can lead to severe health consequences such as heart disease, stroke वगैरह। Healthy diet, the food we consume, plays a significant role in our blood pressure levels। यानी हेल्थी डाइट जो है ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। A diet that is low in sodium salt is essential to prevent hypertension। यानी डाइट में लो साल्ट लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। जितनी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है उसको लो साल्ट डाइट लेना चाहिए। मेंटेन ए हेल्थी वेट, बीइंग ओवरवेट और ओबेस कैन कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन। यानी जिन लोगों की वज़न ज़्यादा होती है, जो ओबेस होते हैं, तो उनमें ज़्यादा चांस होती है हाई ब्लड प्रेशर की, क्योंकि वहाँ पे टीजी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होती है। लॉसिंग a little as 5 to 10% of your body weight can have a significant impact on reducing blood pressure। यानी जो लोग ओबेस है, ओवरवेट है, अगर वो 5 to 10% अपना वज़न कम करे तो इसके साथ बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की चांसेस कम हो जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज़ ए पोटेंट टूल इन प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन। रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। Activities like brisk walking, swimming, cycling, and dancing can help lower blood pressure and improve overall cardiovascular health। यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ओवरऑल इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। Limit alcohol consumption, excessive alcohol intake can lead to hypertension। यानी जो लोग शराब पीते हैं उसको कम करना चाहिए या क्योंकि उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन काज होती है। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए शराबनोशी को भी कंट्रोल करना चाहिए या उसको लिमिट करना चाहिए। क्वाइट स्मोकिंग एंड इवन एक्सपोजर टू सेकंड हैंड स्मोक कैन रेज ब्लड प्रेशर एंड डैमेज ब्लड वेसल्स। इसी तरह जो लोग स्मोकिंग करता है या स्मोकर के पास जो लोग बैठे होते हैं तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। मैनेज स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन। इसी तरह जो लोग स्ट्रेस में होते हैं और स्पेशली क्रॉनिक स्ट्रेस में, तो वो लोग भी हाइपरटेंशन के लिए रिस्की होते हैं। यानी स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। एंगेज इन स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक सच एज मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, योगा, हॉबीज और स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके थ्रू हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। लिमिट कैफीन, वाइल मॉडरेट कैफीन इंटेक may not significantly affect blood pressure in most individuals, excessive consumption can lead to temporary spikes in blood pressure। यानी कैफीन को भी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि कैफीन की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, रेगुलरली मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर एंड कीप ट्रैक ऑफ योर रीडिंग्स। यानी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनकी हाई ब्लड प्रेशर्स होती है या चांसेस होती है, तो उनको अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए। शेड्यूल रेगुलर चेकअप्स विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु कैन डिटेक्ट एनी साइन ऑफ हाइपरटेंशन अर्ली ऑन एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट गाइडेंस। यानी रेगुलर चेकअप्स इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है तो टाइमली उसको डायग्नोज करे और उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। मेडिकेशन एडहेरेंस, इफ योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिकेशन टू मैनेज हाइपरटेंशन और अदर हेल्थ कंडीशंस, बी श्योर टू टेक इट एज डायरेक्टेड। यानी अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट्स की बीपी चेक करे और वो हाई हो या हाई होने का ख़तरा हो, तो उसको मैनेज करने के लिए जो भी मेडिकेशंस हो वो एडवाइस करेंगे। स्किपिंग डोजेस और स्टॉपिंग मेडिकेशन विदाउट मेडिकल सुपरविजन कैन हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस। अगर डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस को उसी तरीके से इस्तेमाल ना करे तो उसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। By incorporating these strategies into your lifestyles, you can significantly reduce your risk of developing hypertension and enjoy better overall health।
यानी इसी तरह जो स्ट्रेटजीज होती है लाइफ स्टाइल्स की, उसको क्या करना है, मैनेज करना होता है। रिमेंबर प्रिवेंटिंग इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। यानी प्रिवेंशन क्या होती है, प्रिवेंशन इलाज से ज़्यादा बेहतर होती है, और अपना केयर करना क्या होती है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती है।